दोस्तों स्वागत है कुशवाहा अकेडमी में। अगर आज 2025 में रेलवे की जॉब पाना चाहते हैं या सपना है तो साइंस के इस प्रश्न को रट्टे होना चाहिए। ये सब रट्टे होने चाहिए और आज हम जो लगा रहे हैं टेस्ट सीरीज पार्ट 35 है और इसमें से मैंने यही प्रश्न जो लिया है जो रेलवे में बार-बार पूछे गए हैं और उनके हर बार आने के चांस 100% चांस है इस बार भी आने की। तो सिर्फ प्रश्न नहीं है, हम हर ऑप्शन को पोस्टमार्टम करेंगे क्योंकि ताकि आपको ये पता चले कि एक-एक सवाल को तैयार हो जाए। देखते हैं आप कितने सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? देखिए 1872 है, 1863 है, 1972 है और 1969 है और 1965 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना जब हुई थी, कहाँ पे? मतलब अंतरिक्ष विभाग की 1972 में हुई थी। और यहीं पे देखिए 1969 में जो इसरो का स्थापना हुआ था, इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है? तो ये याद रखिए इसरो कहाँ पे स्थित है? तो वह बंगलौर में स्थित है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन-सी है? याद रखिएगा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन-सी थी? यूरी गागारिन, संतोष यादव, वेलेंटिना तरस्कोवा, बछेंद्री पाल। तो वेलेंटिना तरस्कोवा है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। यूरी गागारिना और यह बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। सोडियम का प्रतीक है, याद रखिएगा यहाँ पे सोडियम है, यस है, यस ओ है, एन ए है, एस एन है। तो सोडियम का प्रतीक एन ए होता है, एन ए होता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ए यू, ए जी, सी यू और एफ में सबसे अधिक तन्य। तन्य मतलब क्या होता है? जिसको कठोर मतलब कि हल्का होता है, जैसे कि उसको पतला किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है। तो सबसे ज़्यादा तन्य होता है वह होता है आघातवर्ध है, बोलते हैं उसको, ई हो जाएगा गोल्डन। ठीक है ना? और तार में जैसे कॉपर होता है, कॉपर के ताल में सबसे ज़्यादा अच्छा सुचालक होता है। सुचालक होता है किसका? तो बिजली का। इसको भी याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 18 कैरेट शुद्ध सोना पाया जाता है, मतलब कि सोना पाया जाता है। 18 कैरेट का अगर शुद्ध प्रतिशत में कितना होता है? तो देखिए 24 कैरेट का जो सोना होता है, 24 कैरेट का, याद रखिएगा कैरेट का जो सोना होता है वह 100% होता है, 100%। तो 18 कैरेट का इसी को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 का तो 100 और बटा में 24 और गुणे 18। तो 18 माने कि कितना हो जाएगा? 6 तेरी 18, 6 चौके 24, 4 से कटाएंगे तो 4 25 चौका 25 चौका, अरे 4 25 से 100 तो गुणे 3 हो गया, यानी कि 75% हो गया। ठीक है? तो ये इसको याद रखिएगा। 75% 18 कैरेट जो शुद्ध सोना होता है। डायनामाइट का मुख्य रूप अवयव है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? ये जान लीजिए पहले। तो अल्फ्रेड नोबल थे। और इसमें मुख्य रूप से जो होता है वह नाइट्रोग्लिसरीन होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। सिंदूर या भाखड़ा किसे कहते हैं? सिंदूर लाल रेड, HGS को, दोनों को इनमें से कोई नहीं, तो इसका HGS होता है लाल रेड सिंदूर को। यफी का रासायनिक प्रतीक है। यफी किसका रासायनिक प्रतीक है? टीन का, लोहे का, तांबे का, एल्युमिनियम का। तो यह हो जाएगा लोहे का। जो लोहे का होता है यफी होता है। एल्युमिनियम का Al होता है, ये याद रखिएगा। तांबे का Cu होता है, CuO, कॉपर। आगे देखेंगे कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला, कमला मुखर्जी, संतोष यादव, सुनीता विलियम्स। तो यह हो जाएगा कल्पना चावला। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। समुद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्षयान, नहीं समुद्र तल नहीं, चंद्र तल पर, याद रखिएगा। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन सा था? स्पुतनिक 1 है, अपोलो 11 है, लूना 6 है और अपोलो 21 है। तो इसका आंसर अपोलो 11 है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। विदेशी भूमि में छोड़ा गया प्रथम पहला, भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? तो यह आर्यभट्ट है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। और यह जो अप्सरा है ना, इसको याद रखिएगा। अप्सरा जो है न्यूक्लियर बम, जो मतलब कि न्यूक्लियर बनाने वाला सबसे पहले भारत में है, पहला है अप्सरा न्यूक्लियर वाला है। ठीक है ना? तो यह 1956 में बनाया गया था। इसको भी याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? जो ऑटोमोबाइल बैटरी में जो होता है, जैसे कि जो भी बैटरी होता है उसमें H2SO4 पड़ता है। ये H2SO4, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। NaCl जो होता है नमक होता है, इसको बोलते हैं। दिया है कि आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? आयल ऑफ विट्रियोल। तो इसको जो आयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं उसको बोलते हैं H2SO4 को। यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। चांदी का रासायनिक प्रतीक है, जो चांदी का है तो Ag है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। जो चांदी का, और देखिए Pb हो गया, Au हो गया और Cu होगा, Pb हो गया। इसको भी याद रखिएगा। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? जो सल्फर है उसका सही सूत्र कौन सा है? तो S8 होता है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। दिया है कि C2H5OH किसका सूत्र है? C2H5OH किसका सूत्र है? तो यह इथाइल अल्कोहल का। इसका आंसर ए से हो जाएगा।
शक्कर का जो होता है C6 होता है, याद रखिएगा, जो शक्कर होता है यानी कि C6H12O6 होता है शुगर का। आगे देखेंगे डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? फ्रियान 12, क्लोरोफार्म, गैमेक्सिन और एस्पिरिन। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। दिया है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या सा है? पारद है, चांदी है, स्वर्ण है, तांबा है। तो क्विक सिल्वर जो है पारद को बोलते हैं, नहीं पारा को बोलते हैं। और जो थर्मामीटर में जो लगा रहता है, थर्मामीटर में जो द्रव लगा रहता है, यह वही होता है पारद। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु एल्युमिनियम, तांबा, चांदी और यूरेनियम। तो सबसे ज्यादा भारी धातु डी होता है, मतलब कि डी का मतलब यूरेनियम है। आगे देखेंगे पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे समय पाया जाता है? देखिए कि जो पीतल है, तांबा है, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है? तांबा है, सिलिकॉन है, कार्बन है और सोना है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किसके लेपित की जाती है? तो यह एल्युमिनियम है, जस्ता है, टीन है, क्रोमियम है। तो इसका आंसर जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर पर लेपित जो की जाती है वो जस्ता की जाती है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रपुरम, बंगलौर, अहमदाबाद, गुवाहाटी। तो इसको याद रखिएगा, क्र है ना, क्र विक्रम, तो त्रिवेंद्रम, इसको याद रखिएगा उससे। और बंगलौर में है, इसरो की स्थापना हुई थी, बंगलौर में इसरो की स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे मंगल ग्रह पर उतरने वाली पहली अंतरिक्ष यान कौन सी है? कोलंबिया है, स्पुतनिक 1 चंद्रयान है और पाथ फाइंडर है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध कार्बन का कठोर रूप होता है। शुद्ध कार्बन का कठोर रूप दो होते हैं। शुद्ध कार्बन के दो होते हैं, एक हीरा होता है, हीरा, और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, इसको भी याद रखिएगा, ये दो ठे होते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? जो इसमें दिया हुआ है उसमें से सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। सबसे ज्यादा कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अलंगम रहता है, अलंगम में रहता है कौन सा? तो यह Hg होता है। Hg यानी कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? अधिकतम तन्यता वाला धातु है गोल्ड है। इसको भी याद रखिएगा। गोल्ड को अगर बहुत ही पतला, मतलब कि लंबा तक बिछाया जा सकता है, इसको पतला बनाया जा सकता है। किसी धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? वह तांबा है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? निम्न में से कौन सा तार योग्य सबसे नमनीय धातु है? नमनीय धातु सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है। तो ये सोना होता है। और जो 24 कैरेट का सोना होता है शुद्ध होता है। इसको भी याद रखिएगा। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? जल में सबसे कम घुलनशील कौन है? N2 है, NH3 है, CO2 है, HCl है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, N2 होता है। CaCO3 के कार्बन का प्रतिशत कितना होगा? CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होगा? तो वह 12% है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन सा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको भी याद रखिएगा। ऑक्सीकरण जो पूछता है, प्रभावशाली ऑक्सीकरण जो है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। तो इसमें से फ्लोरीन आता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? जो अम्ल वर्षा जो होती है, यह होता है सोडियम ऑक्साइड के होता है, यह SO2 होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र है, मीथेन का रासायनिक सूत्र कौन सा? तो मीथेन का CH4 होता है। इसका आंसर सी बी सही हो जाएगा। सोडा वाटर बनाने में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर में जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें कौन सी गैस का प्रयुक्त करते हैं? NO, CO, CO2 और SO2। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। तत्वों का जो वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहले मेंडल ने, न्यूटन ने, डेवरीनियर ने और डार्विन ने। तो डेवरेनियर ने किया था। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट परमाणु है, अणु है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो ये सबसे छोटा है, मालिक्यूल होता है। इसका आंसर बी से हो जाएगा, अणु। एक परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है। जो परमाणु जो होता है उसमें किस में व्यक्त करते हैं? तो किग्रा में, ग्राम में, AMU में, कैरेट में। तो इसको हम लोग AMU में करते हैं। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व का सभी विद्यमान हो। परमाणु है, अणु है, यौगिक है और कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जो परमाणु होता है वो सबसे छोटा कण होता है जिसमें सभी तत्व गुण का विद्यमान होता है। दिया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो मानव में जो जल की मात्रा 80% होती है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। मानव का सामान्यतः तापक्रम लगभग होता है, सामान्यतः तापक्रम लगभग कितना होता है? देखिए फ़ारेनहाइट में जो होता है 98.6 होता है फ़ारेनहाइट में। और सेल्सियस में जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है।
और यह होता है 310 केल्विन होता है, 310 होता है के में, 310 के होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य ताप होता है कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और 37 डिग्री जो होता है वह सेल्सियस में होता है, और 310 की केल्विन में जो होता है वह होता है केल्विन में। यदि याद रखिएगा मनुष्य का तापमान रहता है। मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पचता है, जो मुख्य रूप से कहाँ पर पचता है, तो पचना तो स्टार्ट मुंह से ही हो जाता है, मुंह नल से, लेकिन अंत में छोटी आंत तक हो जाता है। यह बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। सबसे माने मुख्यतः जो होता है वह अंत में छोटी आंत में आहार पचता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, लोहा जो प्राप्त करता है पनीर से, पालक से, मछली से और दूध से। तो जो हरा सब्जी होता है उससे करता है, इसका आंसर भी सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कार्बन है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वह ऑक्सीजन है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह से पाचन होता है। देखिए प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा विटामिन है। तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है यानी कि ग्लूकोज जो होता है वह मुंह से ही पाचन उसका स्टार्ट हो जाता है, और अंत में छोटी आंत तक पाचन होता है, या छोटी आंत तक, ये भी याद रखिएगा। और मुख्यतः अंत में छोटी आंत में ही खाना का मुख्य पाचन होता है। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है, तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, इसका आंसर ये भी ए है, ठीक है। आगे देखेंगे सबसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको याद रखिएगा। ये कुछ दिया नहीं है, दिया है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है। स्टेपीज है तो सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपीज जो होती है छोटी हड्डी होती है, इसको भी याद रखिएगा। फीमर है सबसे बड़ी होती है, यह जांग में पाया जाता है, यह जो है कान में पाया जाता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, आंतरिक अंग जो है मतलब कि, तो मस्तिष्क है, यकृत, गुर्दा, हृदय, तो यह हो जाएगा यकृत, लीवर बोलते हैं उसे। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, मानव मस्तिष्क जो होता है वो कितने ग्राम का होता है, 1350, 1230, 1100, 1500, तो इसका आंसर ई सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मनुष्य के सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है मस्तिष्क में। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मस्तिष्कांत है, अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, तो प्रमस्तिष्क होता है। इसको याद रखिएगा कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र, यकृत, गुर्दा और हृदय, तो जो तंत्रिका तंत्र होती है इसका होता है, ठीक है। आगे चलेंगे देखेंगे कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहा जाता है, सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो एक पोस्ट हम किए थे उसमें यह क्वेश्चन पूछे थे। लीवर है, थायराइड है और पिट्यूटरी है, तो यह हो जाएगा सी। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, ठीक ना। और यह जो है मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पिट्यूटरी को बोलते हैं। अभी इसका पहले वाला क्वेश्चन था। आप मानव शरीर में उपरोस्थि जांघ की हड्डी को कहाँ पाएंगे, जांघ में, निस्तंभ में, जांघ की हड्डी, उपरोस्थि जो होता है ना जांघ की हड्डी में, तो खुद बता रहा है, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, जो एक बार में जो सांस लेते हैं वह 16 से 18 बार लेते हैं। वहीं पे हमारा धड़कन जो होता है, दिल की धड़कन जो होती है, दिल की धड़कन वह 72 बार औसतन होता है। तो सांस हम 16 से 18 बार लेते हैं और दिल हमारा धड़कन 72 बार लेता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, जो टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पे, खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में, तो यह बी हो जाएगा आंसर, टांग में पाया जाता है। वह अंग जो मानव शरीर के पित्त उत्पन्न करता है, मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, पित्ताशय है, तो इस नाम समझ जाइएगा। पित्ताशय यकृत है, गुद्दा है और ग्रासनली है, तो पित्त जो होता है यकृत से निकलता है, उत्पन्न निकलता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। पित्ताशय में यह स्टोरेज होता है जरूर, लेकिन ये जो बनता है वह यकृत में बनता है। नेक्स्ट देखेंगे अपथाल्मिक शब्द संबंधित है, अपथाल्मिक संबंधित है किसे, नाक से, मुंह से, जीभ से, आंख से, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। अपथाल्मिक जो है आंख से संबंधित है। शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रोटीन है, लवण है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। जो हम लोग शुगर पढ़ते हैं यानी ग्लूकोज जो C6H12O6 लेते हैं, इससे तुरंत का तुरंत मतलब कि हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये भी याद रखना होगा, 7.4 होता है। मानव का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। इस कैसे निकलता है, तो एक जैसे रहता है, इसको याद रखिएगा। यह जो बीच में होता है उदासीन होता है, उदासीन होता है, यह 7 होता है, और इससे जो अधिक होगा वह क्षार में होगा, क्षार में होगा, और इससे जो कम होगा वह अम्ल होता है। तो हमारा पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, और यह एक क्षार है, क्षारी है, और दोनों का टोटल मान जो होता है 14 होता है, ये भी याद रखना है। तो उदासीन 7 होता है, यहाँ पे पानी जो होता है वह उदासीन होता है,
तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। दिया है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट में कितना होता है, तो इसको याद रखिएगा 72 होता है। और मनुष्य जो सांस लेता है 1 मिनट में, वह लेता है 16 से 18 बार। ठीक है, चलिए आगे। सर्वदाता रुधिर वर्ग है, इसको याद रखिएगा। ओ है, ए है, बी है और ए बी है। तो ए बी ओ जो है सबको दे सकता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वो सबको दे सकता है, तो इसको हम लोग सर्वदाता बोलते हैं, सर्वदाता। और इसको बोलते हैं सर्वग्राही ए बी होता है, सर्वग्राही होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आगे दिया है कि सर्वग्राही का रक्त समूह कौन सा होता है, तभी इसे पढ़े वाले में पढ़े हम लोग यहाँ पे। तो ए बी जो होता है ना, ए बी वह सर्वग्राही होता है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। ए बी ग्रुप वाला किसको दे सकता है, तो इनमें से वह किसको दे सकता है, देखिए ए ओ आपस में दे सकते हैं, इसको याद रखिएगा। ए और ए जो है आपस में दे सकते हैं। ठीक है, ए बी जो है, ए बी और ए बी यह भी आपस में दे सकते हैं। ठीक है, और बी बी आपस में लेन देन कर सकते हैं, लेकिन वो जो होता है सबको दे सकता है। ठीक है ना, और ए जो है ए जो है सबको दे सकता है, मतलब कि यह जो ओ है वो सबको दे सकता है, और बी ए बी जो है स्वयं ले सकता है, यानी ए बी से ही ले सकता है। तो इसका आंसर केवल ए बी से लेता है। लिया है कि ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किससे रक्त दे सकता है, तो सभी को दे सकता है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, जो मानव शरीर है वह मानव शरीर के रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो वह एड्रिनल ग्लैंड होता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग जो होता है, इंसुलिन की कमी से रोग होने वाला है वो डायबिटीज है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। और बी की कमी से होने वाले, यानी कि विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग होता है उसको बेरी बोली बोलते हैं। और लौह यानी कि लोहा की कमी से या फी की कमी से एनीमिया रोग होता है। कैंसर जो होता है, WBC जो होता है ना, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, जैसे कि जो लिमिट होता है उससे अधिक हो जाता है, उसी के चलते कैंसर होता है, जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग डायबिटीज होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में 46 होता है। 46 जो होता है ना मानव शरीर में, और 23 जोड़ी होता है, इसको भी याद रखिएगा, ये पूछ देता है। तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, जो पीएच मान होता है वह 6 होता है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान की होती है, और उसका नाम है स्टेपी, जिसका आंसर बी से हो जाएगा। और जो फीमर है, यह जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है, सामान्य तापमान कितना होता है, तो देखिए इसको याद रखिएगा। मानव शरीर का तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। सेल्सियस में जो होता है 37 डिग्री होता है सी में, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। यह 98 पॉइंट है, ये सी हो जाए, यहाँ पे सी नहीं दिया है, एफ दिया होता ना तो गड़बड़ रहता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन जो स्रावित होता है वह पेंक्रियाज से होता है, तो इसका आंसर इसे हो जाएगा। जो अग्न्याशय में होता है पेंक्रियाज से इंसुलिन स्रावित होता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ पे, तो अस्थिमज्जा में होता है। और उसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में होता है। याद रखिएगा, लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। और हृदय जो होता है, हृदय स्पंदन करता है, जैसे कि हमारे पूरे शरीर में हृदय जो होता है रक्त को पहुंचाता है, यकृत जो होता है शुद्ध करता है। तो इसका आंसर अस्थिमज्जा हो जाएगा। लाल रक्त का निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। और प्लीहा में रक्त का कब्रगाह बोलते हैं इसको, रक्त का कब्रगाह बोलते हैं, कब्रगाह बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत कितना मात्रा होता है, तो औसत जो होता है 5 से 6 लीटर होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। लाल रक्त कण का आकार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, देखिए आकार पूछ दिया, गोलाकार है, ऊतककार है, अनियमितकार है, इनमें से कोई तो लाल रक्त का कण जो होता है वह गोलाकार होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है, सामान्य रक्तचाप दिया है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज द हुमेन का होता है 120/80 होता है, इसका आंसर सी से बी सही हो जाएगा। ये जो देखें, जो 120 जो होता है अधिकतम होता है, माने ये औसतन अधिकतम होगा, और रोहन न्यूनतम होता है 80। अब इसको हम लोग ये भी याद रखिएगा कि 80 में 120 नहीं बोल सकते हैं, पहले ऊपर वाला बोला जाता है, उसके बाद से 80 बोला जाता है। ठीक है, चलिए। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, जो रक्त को जमाने में, तो यह हो जाएगा फाइब्रोजिनियन होता है, इसका आंसर फाइब्रोजिनियन होता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो मानव शरीर में होता है वह होता है,
हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव का शरीर का जो रक्त का लाल दिखाई देता है, और उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका आंसर इसी हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था, 79 क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ पे एक वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।